यह स्ट्राइक, सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला, F-16 लड़ाकू विमानों से थाईलैंड ने गिराए बॉम्ब और इस बीच अमेरिका की एंट्री हो गई। कहीं भी फटा होगा तो टांग अड़ाने अमेरिका आपको जरूर दिखाई देगा। अमेरिका ने आकर कह दिया है कि यहाँ पर थाईलैंड को मैंने फ्री हैंड दे दिया है, कंबोडिया के साथ पूरा हिसाब किताब वो अपना चुकता कर ले। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ हिमाचल पी.के. श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। आइए समझें ये एशिया में क्या शुरू हो गया सर, क्यों हो गया? देखिए साहब, ये लाओस, ये जगह जहाँ पर जी बिल्कुल, हाँ, ये जो है ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है और लाओस। इसके बीच में ये जो इलाका है एमरल्ड ट्रायंगल जिसको कहते हैं, ये इसके बड़े कल्चरल इसके नुआंसेस हैं, इसके रिलीजियस बड़े हैं, हिस्टोरिकल हैं, और ये एक एरिया है विच इज अ पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन। तो क्या यहाँ पे जैसा कहा जा रहा है मंदिरों को लेकर हुआ है ये मामला? सर मंदिरों को लेकर नहीं है, वो कह रही है मीडिया मंदिरों को लेकर है। एक है गोल्डन ट्रायंगल, दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग स्मगलिंग और ड्रग प्रोडक्शन रैकेट। अच्छा, जी जी जी, उसमें लाओस भी आता है, कंबोडिया है, सब के सब जिसको हैं ये गोल्डन ट्रायंगल में है। और गोल्डन क्रेसेंट है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान ये आता है गोल्डन क्रेसेंट में। तो ये पूरा का पूरा इलाका है। ये देखिए, ये लड़ाई टेरिटोरियल तो है, ये बात तय है कि लड़ाई टेरिटोरियल। ये भी बात वो लोग सच बोल रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर की लड़ाई है, कल्चर की लड़ाई है। और ये तीसरी बात जो लोग नहीं बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ड्रग स्मगलिंग का, ड्रग प्रोडक्शन का एक इलाका है। तो ये असल में ड्रग इसके मूल में है क्या सर? ड्रग मूल में है। और एक और चीज है, हाँ। ये इलाका इतना फेमस क्यों कि टेरेन की भी लड़ाई है। अच्छा, ये ऊंचाई पर है। ओहो, हमारे पहले मंदिर सब ऊंचाई पर होते थे, हाँ, हाँ, ये ऊंचाई पर है। और वहां पहुंचने का एक आपको मसला और एक सहूलियत है कि हम मंदिर में जा रहे हैं। हाँ। और ये ऑलरेडी इसका फैसला हो चुका है कि ये कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड पावरफुल है। थाईलैंड इज अ पावरफुल कंट्री, आपने देखा F-16 वगैरह उसके पास है। कंबोडिया से उसकी 10 गुना ज्यादा इकोनॉमी है। तो अब कंबोडिया जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और ये जो बताया हर के मूल में तो ट्रेड, टैरिफ या इकोनॉमी, और कहीं ना कहीं अमेरिका। अब यहाँ होते ही होते सर बयान भी आ गया, F-16 को लेकर बातें कह दी गई और कह दिया गया कि थाईलैंड है, हम कंबोडिया के साथ हिसाब कर लेंगे। ये क्यों सर इतनी जल्दी? अब कंबोडिया को सपोर्ट करता है चाइना। अच्छा, ये असल में अमेरिका वर्सेस चाइना हो रहा है क्या? द्वंद्व ये भी चलता है। तो ये दो बड़े, ये जो सुपर पावर और सुपर पावर का इल्हाम जिनको है, उन दोनों के बीच में चल रही लड़ाई के प्यादे हैं क्या सर? जी बिल्कुल, और ये प्रॉक्सीज बन जाते हैं, छोटे देश बड़े देशों की बन जाते हैं प्रॉक्सीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देके समझा देता हूं कि मालदीव्स, मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप, मालदीव्स के 3-3 मंत्रियों के बयान आते हैं कि देख लेंगे इंडिया को। किसने उनको इतनी हवा भरी पीछे से? कहां से आई हवा? ये चाइना से आई हवा। फिर उसके बाद ये भाई चाइना चला गया, मोहम्मद मुइज़ू। फिर उसके बाद उसको होश आया, उसको एक जिसको कहते हैं अवेकनिंग हुई मुइज़ू के अंदर कि भैया जब हम फंसे थे तब चाइना कहां था। तो अब वो मोदी जी को कह रहा है एक काम करिए, आप वापस आते वक्त जरा रुक जाएंगे 2 दिन के लिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी कृपा होगी महाराज, आप आ जाइए। तो मोदी जी वहां पे जा रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है। जियो जैसे सर ने अभी बोला ना, सर ने बिल्कुल ठीक बात बोली है, बड़े बड़े देश हैं, ये छोटे छोटे देशों को प्यादों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये प्यादों की तरह इस्तेमाल करते हैं। और कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड, आज बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, खासतौर से आप जानते हैं थाईलैंड को पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बड़े चिंतित हो गए, अरे यहाँ वहां क्या हो गया। अगली खबर देखिए, ईरान के शहर इस्फहान में जोरदार धमाका, 2 धमाकों के बाद यूनिवर्सिटी में लगी आग। इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आग लगी। जुलाई में कई रहस्यमयी धमाके। अब ये ईरान के साथ अगर सीज फायर ट्रंप साहब ने करा दिया है तो ये धमाके हो कौन से रहे हैं? ये सीज फायर हो गया है सर यहाँ तो? सर इस्फहान यूनिवर्सिटी और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे न्यूक्लियर रिसर्च चलती है, वहां पे लेबोरेटरीज हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसा नहीं कि सिविक्स डिपार्टमेंट में किसी ने बम मार दिया, सुतली बम, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। जहां पे मारा है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे ये सब चीजें। और इस्फहान यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर इट। यहाँ पे आज से नहीं, दशकों पहले से इस मामले में रिसर्च चल रही है। और अभी देखिएगा, फिर हम बोल देते हैं कल परसों फिर बयान के तीर चलेंगे, बयान के बम चलेंगे, बयान चलेगा, स्टेल्थ मिसाइल मारेगा, वो फिर से बोलेगा, पिज़श्कियां बोलेगा कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तमीज अमेरिका। एक बात ध्यान रखिएगा दिनेश, वही वाली बात है कि हो रहा है, किसी को पता नहीं कैसे हो रहा है, रहस्यमय है सब। इसी तरह रहस्यमय, जैसे बताया दिनेश गौरव ने, बहुत रिसर्च का सेंटर है, यहीं से निकलेगी। वो जो एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्रयास यहीं पर हो रहा है और उसको होने नहीं देंगे। सीज द फायर, एक्सप्लोड द बॉम्ब।
डिनाइबिलिटी बनी रहनी चाहिए। एंड मट्ठा इन द जड़। मट्ठा इन द जड़। तो ये जड़ में ये इस्फहान जैसी जो जगहें हैं, ये यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए और आखिरकार परमाणु बम बनाने के लिए जिन जगहों पर ये शैतान खोपड़ियां काम करती हैं, उनमें से एक जगह ये भी है। और इसीलिए इस जड़ में मट्ठा डालने का काम आने वाले दिनों में भी इजराइल तो करता रहेगा, भले ही सीटी बजाता हुआ उधर से अमेरिका बार बार आ जाए कि नहीं नहीं मैंने तो सीज फायर करा है। अब इधर देखिए ओमान की खाड़ी में क्या हुआ है, आमने सामने आ गए ईरान और अमेरिका। ईरान और अमेरिका आमने सामने आए, अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत से ईरानी नेवी का सामना हुआ। अमेरिका ने ईरानी हेलीकॉप्टर को मार गिराने की धमकी दी। ईरानी नौसेना ने अमेरिका को पीछे जाने पर मजबूर किया। इतना भी काफी कर दिया वैसे ईरान ने। सर नहीं बिल्कुल, देखिए साहब, सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताइए प्लीज प्लीज सर प्लीज। गुरिल्ले को हाँ। चूहे ने धमकाया। गुरिल्ले को चूहे ने धमकाया कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, और गुरिल्ला पीछे हट गया। अब बताइए, हाँ। ये बात कहीं इसलिए तो नहीं पीछे हटा कि तुम्हारे व्यू में ठीक से आ जाऊं, क्योंकि तुम्हें समा नहीं रहा होऊंगा, तो ये थोड़ा पीछे आ जाता हूं। देखो पीछे हटा। हाँ। वो कुछ पीछे नहीं हटा, उसका हेलीकॉप्टर आया था ऊपर। अमेरिकन ने धमकाया कि जाओ पीछे, तो वो चला गया, लेकिन बोला देखा धमकाया ना। लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया आप ये क्या कह रहे हैं। हाँ। आप ये कह रहे हैं वो जो बाद में अमेरिका के बेस पे वो जो मिसाइल ईरान ने मारी थी, जैसे वो फिक्स मैच था, वैसे ही दुनिया को देने के लिए एक खबर यहाँ से प्रोड्यूस की गई। ऐसा है क्या सर? आप झुकेगा नहीं, झुके झुकेगा नहीं। ये स्टंट है। हाँ, ये स्टेल्थ है, ये स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था इनका, कोट अनकोट कह रहे हैं, एक्चुअली स्टेल्थ नहीं था, लोग गलत ना समझें। लेकिन वही चीज है, आपने हेलीकॉप्टर भेजा, यहाँ पे अमेरिका का वॉरशिप खड़ा हुआ है, अमेरिका का वॉरशिप को धमकाना, देखिए धमकी फ्री में है। हाँ। ये देखिए साहब, ये एक बात बताइए, आपने इनको धमकाया, इतना बड़ा चौड़ा यहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है सामने, आप हेलीकॉप्टर लेकर आए, आपने धमकाया उड़ा के रख दूंगा। उसने बोला भाई हट, हवा आने दे। उसने बोला ठीक है, धमकाया तो था मैंने, अपना काम पूरा करा दे, कर लिया। ऑन अ सीरियस नोट दिनेश, हेलीकॉप्टर फॉर दिस इज अ सिटिंग डक। अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं ना, ओके, जो क्या उसको बोलते हैं, कबूतर मारी क्या बोलते हैं, हाँ। स्किट, अच्छा, उससे कम लगेगा दम। ओके। तो ये कोई मतलब तो आप लोग जो इशारा कर रहे हैं मेरे समझ में आ गया है। एक हाथी कहीं पर बैठा हुआ था, चूहा गया और उसने एक छोटा सा तिनका उठाया और हाथी को चुभाना शुरू किया। इतने में हाथी जहां बैठा था, ऊपर नारियल का पेड़ था, नारियल एक टूटा, हाथी के सिर पर लगा, उसके मुंह से कराह निकली। इधर चूहे ने कहा अब पता चला, मुझसे पंगे मत लेना। ये वो वाली बात है। आगे खबर देखिए, यूक्रेन पर रूस का जोरदार हमला, जेलेंस्की के गढ़ में ग्रैड रॉकेट की तेज बौछार। रूस ने 20 सेकंड के भीतर 40 रॉकेट दागे। रशिया और यूक्रेन युद्ध में शांति की तीसरी कोशिश नाकाम। ये शांति जो है, मुझे समझ, ये शांति कहाँ है, कौन है? रशिया यूक्रेन वाले मामले में कहाँ से आती हैं, किधर को जाती हैं? लेकिन फिर भी इनका नाम बार बार सुनते रहते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये जो ग्रैड भी हैं, जो अभी आप पिनाका सुनते हैं ना जी, पिनाका इज अ हाईली एडवांस्ड वर्जन। अच्छा, हाईली एडवांस्ड वर्जन। पहले एक जमाने में हमारे टाइम पे भी ग्रैड भी हुआ करता था। युद्ध के मैदान में जितनी वेपनरी काम करती है, उसमें सबसे खतरनाक अगर कोई विजुअली देखने में लगता है ना, लैंड फोर्सेस में। ये बात सही है। लैंड फोर्सेस में अगर आप देखें तो, अगर आप देखें पिनाका की फायरिंग या आप ग्रैड की फायरिंग देखें, तो एक साथ जो रॉकेट निकलते हैं ट्रेल छोड़ते हुए, और ये मारक क्षमता भी इनकी इतनी है, मैं आपको बता दूं, जैसे पिनाका है 1 किलोमीटर बाय 800 मीटर्स, 1 किलोमीटर बटा 800 मीटर के उस इलाके को राख करने की क्षमता है, एशेस। मतलब करीब 2 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, अगर आप 800 बटा 1 किलोमीटर लें तो इट कैन टर्न इट इनटू ऐश। बहुत ही खतरनाक। तो वो ग्रैड वैसा ही सिस्टम है, मल्टी बैरल, MBRL बोलते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। एक साथ शॉट में निकलते रहते हैं रॉकेट और गिरते रहते हैं। 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी और भी होती है। तो ये सब है। माय गॉड। और ये इस तरीके का देखिए, 20 सेकंड के भीतर कितने 40 छोड़े जा रहे हैं। और यहां पर अगर किया जा रहा है, चलिए इतना ना मानिए आप, 1 स्क्वायर किलोमीटर भी मान लीजिए, तो यूक्रेन ने अभी क्या झेला है और क्या झेलता जा रहा है, और क्यों झेलता जा रहा है? क्योंकि जेलेंस्की ने भी ठान रखा है, झुकेगा नहीं जब तक पूरे इलाके की एक तरीके से बखिया नहीं उधड़वा देगा। और बचा क्या है वैसे? उनके घर में हुआ था। हाँ, ये उनके घर पे हो रहा है। और ये घर पे हो रहा है। ये उनका ही गांव है। ये अपने गांव में जब होता देख रहे हैं तो उनको लग क्या रहा होगा कि वो जो आग उन्होंने लगाई हुई है अब उनके घर तक पहुंच रही है, या इस बात पर खुश हो रहे होंगे कि अब तो घर तक पहुंच रही है, अमेरिका और हथियार देगा? दिनेश, इससे पहले आपके उस एपिसोड में हुआ था कि उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये उनके ऊपर ये घर के करीब क्यों हुआ है? इसकी वजह ये है
कि घर में प्रदर्शन होने लगे थे, लोग नाराज होने लगे हैं, खुद को विक्टिम और बताया ये कि देखो मेरी तक जान पर कितनी बनी हुई है और मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोगों का क्या होगा। कहीं ये रशिया को कहते हैं ना भाई थोड़ा घर के पास मारो यार, मैं फॉल्स फ्लैग टाइप का कुछ हाँ कर दो। तो ये देखिए, ये किसी भी लेवल तक जा सकता है ज़ेलेंस्की, पर अब हमला हुआ है ज़ेलेंस्कीपुर पर। ज़ेलेंस्कीपुर, ये ज़ेलेंस्कीपुर है, सही नाम दिया है, ज़ेलेंस्कीपुर। ज़ेलेंस्कीपुर पे जो समझ में हमला आने के हुआ लिए। है, अब इससे देखिए ये सारा का सारा ना ऑप्टिक्स कहते हैं हम लोग ना, वॉर हैज इट्स ओन ऑप्टिक्स। तो वहां पे कि मैं बेचारा, मैं विक्टिम, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मेरी जान खतरे में। पेजेश्कियान ने यही तो बोला था कि नहीं मेरी जान पर नहीं, मुझे मारने आए थे लोग, समझो। वही ज़ेलेंस्की कर रहा है आउट ऑफ द ईरान प्लेबुक, मुझे ऐसा लगता है। ये ज़ेलेंस्कीपुर में, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं वो कि एक दो फोड़कर वो रशिया चुप हो जाएगा, अब ये वो समझ लें, कहते हैं ना कि बुढ़िया मर गई, इस बात का डर नहीं है, मौत ने घर देख लिया, इस बात का खतरा है। अब ये ज़ेलेंस्कीपुर देखा जा चुका है, रशिया ने देख लिया। रूस ने खार्किव पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया। अगली खबर देखिए, 103 ड्रोन और 4 मिसाइल से जोरदार अटैक। हमले में कम से कम 16 लोग जख्मी, कई घर तबाह। सर ये वैसे दर्शकों को भी आदत पड़ गई होगी, दुनिया को भी आदत पड़ गई है इसकी। जैसे बैडमिंटन में वो शटल कॉक इधर से उधर होता है ना, वो चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर ये क्या सीटी बजेगी या खेल रुकेगा? देखिए, खेल मुझे ऐसा लगता है दिनेश भाई तभी रुकेगा जब आप ये देख लेंगे कि ठीक है, अब अमेरिका या वेस्टर्न पावर जो है यूक्रेन को हथियार दे रहा है। देखिए, वो तैयार है लड़ने के लिए। ज़ेलेंस्की को चाहिए पैसा। ज़ेलेंस्की बन चुका है मर्सनरी। आप आहुति देते रहिए, हवन कुंड में आग चलती रहेगी। ये ड्रामा चल रहा है वहां पे। टोटल मैं आपको सरलीकरण करके बताऊं कि वहां पे आप सप्लाई करते रहिए मटेरियल, मैन पावर उसके बाद है, लोगों को मरवा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन कहता है तू मरवा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, चलो पुतिन भी मार रहा है। और पुतिन